हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजे द जीके में। आज देखने वाले हैं सिलेक्शन चेक सीरीज का। यह सेट नंबर 5 होगा। और ये देखिए रिक्रूटमेंट पब्लिकेशन का जो बुक है जो नया निकाला गया BSc 4 के लिए, यह उसके सिलेबस पर आधारित है और यह बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सपने वो नहीं होते जिसे हम सो कर देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जिसके लिए हमें सोना छोड़ दें। देखिए प्रश्न देखते हैं इसमें। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है? देखिए, एक प्रभावी जो कोरियोलिस बल है यह पृथ्वी के घूर्णन गति कारण होता है। और देखिए, जो कोरियोलिस बल है ना, इसके कारण विषुवत रेखा पर यह 0 होता है। कोरियोलिस बल जो है विषुवत रेखा पे 0 होता है और इसके कारण ही हवाओं की गति का निर्धारण होता है। देखिए, उत्तरी ध्रुव में क्या होता है? उत्तरी ध्रुव में कोरियोलिस बल के कारण हवा जो है यह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्या होता है एंटी क्लॉक? जबकि जो दक्षिणी ध्रुव में है यह क्लॉकवाइज हवा की दिशा रहता है। यह कोरियोलिस बल के कारण। अगला देखते हैं, साल्टोरा कांगड़ी चोटी। साल्टोरा कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? क्या होगा? भारत एवं पाक सीमा पे। जो साल्टोरा कांगड़ा चोटी है यह भारत एवं पाकिस्तान की सीमा पे है। इसके अलावा जो सियाचिन ग्लेशियर है यह भी कहाँ है? भारत पाक पे है। और जो तिरमिच की पहाड़ी है यह कहाँ है? या पाकिस्तान में है। और देखिए, भारत और नेपाल के बीच सीमा पर कौन सा है? तो कंचनजंगा की चोटी है जो कि 8598 मीटर है, 8598 मीटर है। इसके अलावा जो भारत चीन सीमा पे है यह कामेट पर्वत है, 7756 मीटर की ऊंचाई है। और अन्नपूर्णा पर्वत जानते हैं कहाँ? यह नेपाल में है। अन्नपूर्णा पर्वत जो है यह नेपाल में है। निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं साझा करता? देखिए, कौन सा ऐसा देश है जो डेड सी के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? यह होगा लेबनान। इसकी राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। जबकि जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल जो है क्या है? यह मृत सागर के साथ भूमि साझा करती है। और देखिए, जो मृत सागर है ना, इसमें जो जल है यह मुख्यतः जॉर्डन नदी से आता है। मृत सागर में जल जॉर्डन नदी से आता है। और देखिए, इसका लवणता कितना है? 238% है। जबकि वाण झील जो कि सर्वाधिक लवणीय झील है इसका 330% है। और समुद्र का जो खारापन है यह 35% है। समुद्र का जो लवणीय जल है यह कितना है? 35% है। इनमें से कौन सा गर्म जल रहा है? देखिए, कौन सा गर्म जल रहा है? तो यह होगा अल नीलो। अल नीलो जो है यह पूर्वी प्रशांत महासागर एवं पेरू तट पर बहता है। अल नीलो पूर्वी प्रशांत महासागर एवं पेरू के तट पर बहता है। इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम, अग्लुहास, क्यूरोशिवो और ब्राजील की धारा, ये सब क्या है? सब गर्म जलधारा है। जबकि देखिए, आयोशिव, कनारी, हम्बोल्ट, लेब्राडोर और फॉकलैंड, ये सब क्या है? ये सब ठंडी जलधारा है। अगला है, भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से अक्षांशीय विस्तार क्या है? देखिए, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। जबकि 68 डिग्री 7 मिनट यह साउथ होगा। देशांतर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतर है। और अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? यह होगा नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है यह नाइजीरिया है। देखिए, इसके अलावा जो भौगोलिक प्रदेश में देख लेते हैं। देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। और सबसे जो कहाँ है? लद्दाख में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और जो सबसे पूर्वी बिंदु है वह बालांगू है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पश्चिम बिंदु कहाँ है? तो गुहार मोता है, कच्छ के रण में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? देखिए, यह होगा नर्मदा। नर्मदा एवं ताप्ती जो है ना, ये देखिए अमरकंटक के पठार से निकलता है और यह खंभात की खाड़ी में गिरता है। पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरता है। और जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और यह एस्चुरी बनाने वाली नदी है। यह भ्रंश घाटी से रहती है। कौन कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती जो एस्चुरी बनाती है। और यह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से और गिरती है कहाँ? खंभात की खाड़ी में। अगला है, घाना की राजधानी कहाँ है? देखिए, घाना की जो राजधानी है यह आक्रा। मुद्रा क्या है? शेडी। राजधानी क्या है? आक्रा, मुद्रा शेडी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चाय उत्पादक राज्य नहीं है? देखिए, इसका होगा राजस्थान। राजस्थान चाय उत्पादक राज्य नहीं है। जबकि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्या है? चाय उत्पादक राज्य है। देखिए, चाय की खेती के लिए जानते हैं 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। वो भी वैसा वर्षा जो कि जड़ के पास जमा नहीं रहे, मतलब यह पहाड़ी ढलानों में होता है। देखिए, चाय की खेती संबंधित सुरमा घाटी कहाँ है? सुरमा घाटी जो कि असम में है, यह चाय की खेती संबंधित है। और इसके अलावा प्रथम जो जीआई टैग है ना, यह दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग का क्या था? प्रथम जीआई टैग। और जो जीआई टैग होता है यह कुल 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए, तो बांदीपुर तमिलनाडु, यह गलत है।
बांदीपुर जो है ना यह कर्नाटक में है, जबकि मानस असम में है। मानस, रायमोना, डिब्रूगढ़, सखोबा ये सब क्या है और असम में है। रणथंभौर राजस्थान में है। अब भीतरकनिका और सिंपलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। देखिए जो सिंपलीपाल है ना यह भारत का 107वां टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है सिंपलीपाल। यह कहाँ, उड़ीसा में है। जुलाई 2025 तक जो अपडेटेड है इसमें अब तक कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान भारत में है। और देखिए पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, पहला जो था यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड में है और इसका शुरुआत कब किया था, वर्ष 1936 में किया गया था। अगला देखते हैं। और टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया था, टाइगर प्रोजेक्ट जो है यह वर्ष 1973 में लगा था। सजीवों में अनेक तत्व जो तो मुक्त अवस्था में होते हैं अथवा यौगिक रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सजीवों में नहीं पाया जाता है। देखिए सिलिकॉन जो है ना यह सजीव में नहीं पाया जाता, जबकि लौह, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम सब का पाया जाता है। विषम जोड़े का चयन कीजिए। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट क्या है, यह देखिए प्रोटीन कणिकाओं का संरक्षण यह नहीं करता है। देखिए जो प्रोटीन कणिकाओं का संग्रहण करता है यह प्रोटीनोप्लास्ट कहता है, और यह जो बीज है ना बीज में पाया जाता है। इसके अलावा इलायोप्लास्ट तेल अथवा वसा का संग्रहण करता है, कौन, इलायोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इनमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट क्या है, इसमें क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य रंगीन वर्णक होते हैं। कौन सा, क्रोमोप्लास्ट में क्या होते हैं, अन्य रंगीन वर्णक होते हैं। नेक्स्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना यह क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि बल, संवेग, आवेग, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, क्षेत्र, कोणीय वेग सब क्या है, ये सब सदिश राशि हैं। और दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ये सब क्या है, ये सब अदिश राशि हैं। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु को कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाता है तो वह उसका औसत चाल क्या होगा। देखिए इसे जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, जब कोई वस्तु चली और पूर्णतः उस जगह वापस आता है तो इसका जो औसत चाल है, औसत वेग क्या होगा, औसत वेग 0 होता है। एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर होता है कितना, 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के अणु। निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित है। देखिए कौन सा राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं है, तो क्या होता है मोल अंश। मोल अंश जो है ना इसका कोई भी मात्रक नहीं है। 1 मोल बराबर कितना होता है 0.22 इंटू 10⁻23 मोल, 1 मोल बराबर होता है। अगला है एशिया के निम्नलिखित में से कौन सा देश में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखिए एशिया के निम्नलिखित देशों में से कौन सा तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह होगा सऊदी अरब। देखिए जो तेल का उत्पादन है इसका सबसे प्रथम कहा गया था, अमेरिका में किया गया था वर्ष 1859 में। जबकि भारत में प्रश्न पूछा कि एशिया का सबसे पहला तेल कारखाना कौन सा है, यह होगा डिगबोई असम 1901 में। देखिए तेल जो पेट्रोलियम गैस है इसके लिए एक एजेंसी बनाया गया है ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ओपेक का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, तो यह वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में है। 1960 में इसका स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में भारत में अग्रणी है। देखिए भारत जो है यह चादरी अभ्रक जो कि आंध्र प्रदेश में पाया जाता है इसके लिए अग्रणी है। जबकि तांबा विश्व में सर्वाधिक चीन में पाया जाता है और भारत में कहाँ पाया जाता है, ये इसका खेतरे खदान है चांदी का, तांबा का, वो कहाँ है, वो राजस्थान में है। जबकि जिप्सम चीन में, विश्व में कौन सा प्रथम स्थान पे है, चीन विश्व में प्रथम है और जिप्सम में भारत में राजस्थान प्रथम पे है। लोएस्ट विश्व में चीन है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह की साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक रही है। देखिए किस धार्मिक समूह की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक रहा है, ये रहा है जैन का। कितना है, जैन का जो है 86.73 रहा है। इसके अलावा हिंदू का 63.6% है, ईसाई का 74.34% है और मुस्लिम का कितना है 57.2% है। एक बार देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं। देखिए भारत की जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार से यह 74.4 है, पुरुष साक्षरता है 82.14 और महिला साक्षरता कितना 65.46। देखिए 74, 82, 65, 74.4, 82.14 और 65.46 यह महिला का हो गया। जबकि जो बिहार का है यह टोटल साक्षरता दर कितना है 61.8 है, इसमें पुरुषों का 71.2 है और महिलाओं का 51.50 है, जो कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। ये देखिए होगा जबलपुर झेलम। जबलपुर जो है ना, यह नर्मदा नदी के तट पे है, जबकि गोमती लखनऊ किनारे है। लखनऊ के किनारे कौन सा है? गोमती है। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे है। अब देखिए यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन क्या है? उज्जैन नदी जो शिप्रा नदी किनारे है उज्जैन में, यहाँ महाकुंभ का आयोजन क्या है? और सूरत क्या है? ताप्ती नदी किनारे है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में से किससे संबंधित है? देखिए दूसरा जो है ना, यह राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के वेतन से है। और तीसरा में क्या है? शपथ है। प्रथम में क्या है? संघ राज्य का चर्चा किया गया है। इसको देख लेते हैं और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो है देखिए। 6 में क्या है? पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का जो जनजातीय प्रशासन है यह अनुसूची 6 में दिया गया है। देखिए अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध में है। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, देखिए इसमें 3 प्रकार के अनुसूची है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। देखिए तो संघ सूची में कितना है? टोटल 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में कितना है? तो 52 विषय है। इसके अलावा अनुसूची 8 में क्या है? तो भाषा का वर्णन किया है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जबकि अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल अधिनियम में है। और 11 में क्या है? पंचायत है, भाग 9 में है और अनुसूची 11 में है। और 12 में क्या है? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। देखिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है यह अनुसूची 4 में है और शपथ और प्रतिज्ञान किस में है? अनुसूची 3 में है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है। देखिए आर्टिकल जो 20 है यह 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, जबकि 21 क्या है? निजता का अधिकार है। जो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार है इसमें 19 से 22 तक बीच क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार का चर्चा किया गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से भाग 3 में उल्लिखित है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। और 25 से 28 क्या है? यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। देखिए और जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है यह 15, 16, 19, 29, 30 ये सब जो आर्टिकल में उल्लिखित मौलिक अधिकार है यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग आदि संबंधित है। 16 में क्या है? लोक नियोजन की समानता है। और 19 में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए। आर्टिकल 30 में क्या है? देखिए आर्टिकल 30 में है शिक्षा संस्थान जो अनुसूचित जाति के लिए है, इससे संबंधित है। शिक्षा संस्थानों का संगठन के बारे में दिया गया है अनुसूची आर्टिकल 30 में है। अगला है किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने का एक साथ शक्ति प्रदान करता है? जो होगा 122वां संविधान संशोधन वर्ष 2014। उन मौलिक अधिकारों का देखिए जीएसटी जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 101वां संविधान संशोधन में है। जीएसटी का उल्लेख किस में है? 101वां संविधान संशोधन से। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए इसे अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, तो यह कौन कौन हो जाएगा? देखिए केवल 1 और 3 भाषा एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है यह आर्टिकल 19 में है, यह विदेशों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यकों के अधिकार है जो आर्टिकल 29 में है यह भी विदेशों को प्राप्त नहीं है। जबकि कानून के समक्ष समानता कितना है? आर्टिकल 14 में है। और जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण है आर्टिकल 21 में। और 21 के में क्या है? यह दिया गया है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? देखिए पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 कार्य है ना यह अनुसूची 243 का जी के तहत दिया गया है। कितना? 243 का जी के तहत। जो पंचायती राज जो है यह नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में क्या है? यहाँ नहीं है, जबकि इसके अलावा और सभी राज्य जो है वहाँ है। देखिए जो पंचायती राज है यह 11वें अनुसूची में जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में से LM सिंघवी समिति के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है और 24 अप्रैल 1993 का लागू हो चुका था। और 24 अप्रैल क्या मनाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाता है कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है देखते हैं। तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, हाँ यह सही है। राज्यपाल राज्य की विधान सभा को स्थगन कर सकता है, ये भी सही है। और राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं इसे भंग नहीं कर सकता है, जबकि राज्यपाल राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है, जबकि विधान परिषद को नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एक सेकंड। वायुजीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण इलेक्ट्रॉन ग्रही कौन सा होता है? ये देखिए ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है सूर्य द्वारा गर्म होने पर पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती है क्योंकि
इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होती है। इसलिए देखिए सूर्य का जो ऊष्मा का विकिरण है ना उसे पायरोहीलियोमीटर के द्वारा नापा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब पार्सेक क्या है? दूरी का मात्रक, खगोलीय दूरी का मात्रक है पार्सेक है। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। घटना जो ध्वनि तरंगों से नहीं होती है, ये कौन सा है? तो ध्रुवन। देखिए ध्वनि तरंगे में ध्रुवन कभी नहीं होता है। ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे जो है यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सा योजक बहुलक है? ये होगा अर्नोल। अर्नोल जो है यह एक योजक बहुलक है। कौन सा विन्यास तटस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है? देखिए इसका 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 2p6, 3 स्क्वायर ये सब क्या है? यह नहीं दर्शाता। जबकि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 3d8, 4s2 एवं इत्यादि जो है यह सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ये देखिए आर्टिकल 324 है। जबकि 326 में क्या है? 326 में वयस्क मताधिकार का चर्चा किया है कि अगर भारत का कोई भी नागरिक जो कि 18 वर्ष पूर्ण कर चुका हो उसे मत देने का पूर्णताधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। यह आर्टिकल 326 में दिया गया है। और देखिए जो निर्वाचन आयोग है ना यह भाग 15 में दिया गया है। और निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था। इसीलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस या वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और देखिए जो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है यह गणेश कुमार है, जो कि 26 में है। और 137 में क्या आर्टिकल 137 में है न्यायिक पूर्णावलोकन की चर्चा किया गया है। यह प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह होगा 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। यह कथन क्या है? सही है। देखिए आपातकाल का जो चर्चा है यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। और भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगता है। कौन? 352 में क्या है? देखिए सशस्त्र विद्रोह जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल जो 360 में वर्णित है यह अब तक भारत में नहीं लगा है। और आपातकाल की चर्चा भाग 18 में किया गया है। किसमें? भाग 18 में। नील विद्रोह किसके बारे में था? देखिए नील विद्रोह जो है ना यह नील की खेती नहीं करना चाहते थे, उस पर एक अमान्य मूल्य जबरदस्ती करवाई जा रही थी। अमान्य मूल्य मतलब बहुत कम ही पैसे में नील की खेती किसानों द्वारा जबरदस्ती करवाता था। और नील की खेती जानते क्या होता था? वह भूमि बंजर होता था। इसका चर्चा नील जो खेती के किसान है इसका दुर्दशा का चित्रण नील दर्पण में किया गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा वर्ष 1859 में। तो नील दर्पण जो पुस्तक है यह दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करें। देखिए कौन था? पहले क्या हुआ था? पहले था जालियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में। उसके बाद हुआ नमक सत्याग्रह 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, कुल 24 दिनों तक चला था। इसे दंडी मार्च भी कहते हैं। उसके बाद कौन सा हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में हुआ था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए बाल विवाह निरोध अधिनियम सन 1929 को पारित किया गया था, यह सही है। और 1929 में ही लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी ने क्या मांगे थे? पूर्ण स्वराज की मांग किए थे कांग्रेस से। अगला है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने किया था? ये देखिए किए थे शेरशाह सूरी ने। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है या शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली से कोलकाता के बीच जोड़ता है, इसे NH2 भी कहा जाता है। इसका निर्माण कौन किए थे? शेरशाह सूरी किए थे। नेक्स्ट है, तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में हुई थी? देखिए जो बौद्ध संगीतियों का आयोजन है पहला हुआ था कौन? कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था आजाद शत्रु शासनकाल में। उस टाइम के जो उसके अध्यक्ष थे यह महाकश्यप थे। दूसरा हुआ था वैशाली में, किस शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में, और सबाकामी इसके अध्यक्ष थे। और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में अशोक शासनकाल में, और मोगलीपुत्तिस जो थे इसके अध्यक्ष थे। और चौथा हुआ था कुंडलबल कश्मीर में, इसके कनिष्क शासनकाल में, और जो इसके अध्यक्ष थे यह वसुमित्र थे। और देखिए चारों का कई बार क्रम पूछ लेता है कि कब कब हुआ। तब पहले राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व, दूसरा वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व, और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था 285 ईसा पूर्व में, और चौथा हुआ प्रथम शताब्दी या 98 ईसा पूर्व में। कहाँ? कुंडलबल कश्मीर में। तो इससे प्रश्न बार पूछ जाते हैं, तो कृपया ध्यान रखिएगा। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति में लोगों ने जलियांवाला बाग,
अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। देखिए, जो भारत का रॉलेट एक्ट नियम था ना, अंग्रेजों द्वारा लगाया था, इसके लिए यह जालियांवाला बाग जो है, यहाँ सब एकत्र होने के लिए विवश हुए थे। इसके अलावा सैफुद्दीन किचलू एवं जो डॉक्टर सत्यपाल थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में भी यह मांग रखा गया था। तो उसी में 13 अप्रैल 1919 को यह वैसाखी दिन जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई समाज, मजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सही योजना को पहचानिए। देखिए, यह होगा आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुनदुरजी। यह क्या है, इन सभी से संबंधित है। देखिए, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। यंग इंडिया के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी है। लोकहितवादी के गोपाल हरि देशमुख है। और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले हैं। इसके अलावा रहनुमाई सभा के कौन है? नौरोजी फुरदोनजी हैं। यह संस्था एवं संस्थापक उनके हैं। अगला है उन ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। यह जो हड़प नीति का जन्मदाता था ना, लॉर्ड डलहौजी था 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर दूरी चला गया था। यदि दो सह अभाज्य संख्याओं, देखिए मत के प्रश्न है और देखते हैं क्या है। एक ग्रंथि जो आहार नाल से संबंधित नहीं है, वो कौन सा? एड्रिनल। इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन जो है, यह लार में पाया जाता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए। ये देखिए होगा केचुआ, क्या है? जंतु एवं श्वसन अंग। केचुआ का जो श्वसन अंग होता है, यह आर्द्र क्यूटिकल होता है। क्या? आर्द्र क्यूटिकल। और जलीय कीट का होता है, यह श्वास नली होता है। जबकि मछलियों का जो श्वास नली होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्लोम कहते हैं। और पक्षी और सरीसृप को यह फेफड़े के द्वारा सांस लेता है। कौन? पक्षी और सरीसृप है या फेफड़े के द्वारा। रेमडेन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी f है, तो लेंस कितनी दूरी पर रखे रहते हैं रेमडेंस नेत्रिका के? इसका आंसर 2/3 फोकस दूरी होगा। इसे देख लीजिएगा एक सेकंड। निम्न में से जो सही सम्मिलित है वह है, देखिए, हॉल प्रभाव। यह कार्यफलन पे प्रभावित करता है। कौन? हॉल प्रभाव। पायस को किस प्रकार जोड़ा नहीं जाता है? देखिए, पायस जो है ना, इसे परिक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा में मिलाकर जोड़ा नहीं जा सकता है। जबकि गर्म करके जोड़ा सकता है, हिमन का जोड़ा सकता है और ऊर्ध्वपातन के जोड़ा भी जोड़ाता है। पायस देखिए, दूध क्या है? दूध एक क्वालिटी बिलियन है। दूध जो है, यह एक क्वालिटी बिलियन के अंदर आता है। यह बिलियनों का प्रकार होता है। अगला देखते हैं, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? यह किया गया था लाहौर अधिवेशन कांग्रेस के जो हुआ था 1929 में। इसमें ही क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग किए थे नेहरू जी ने। और देखिए, बेलगांव अधिवेशन जो है, इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे 1924 में। और हरिपुरा अधिवेशन जो है, पहली बार गांव में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? यह 1938 में हुआ था। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना है? देखिए, मार्टिन लूथर किंग के रूप में किन्हें जाना है? तो होगा दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में किए थे। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो एवं स्वराज शब्द का नाम दिए थे। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? यह है HDFC बैंक। जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? देखिए, यह कुल कितने हैं? तो 58 है। अब पूछेगा कि नवीनतम जो है 58वां टाइगर रिजर्व, तो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश में है। यह भारत का 58वां है। इसके अलावा जो भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व रहा वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका स्थापना वर्ष 1936 में गया था। और देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत 1973 में गया था, 29 जुलाई 1973 में। इसीलिए 29 जुलाई को हर एक वर्ष टाइगर दिवस मनाता है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला जानाता है। किसे? टाइगर मैन ऑफ इंडिया को कैलाश सांखला जानाता है। देखिए, भारत के जल पुरुष, यह बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि वाटर मैन ऑफ इंडिया, तो इन्हें राजेंद्र सिंह को माना जाता है। किसे? राजेंद्र सिंह को। यह प्रश्न पूछ सकता है। नहीं देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य कौन बना है? यह बना है मालदीव। देखिए, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो हेडक्वार्टर है, यह भारत के गुड़गांव में है। एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। वो कौन सा है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारत के गुड़गांव में है। और इससे ये भी देखिए प्रश्न बिहार दुर्ग में पूछा गया है। जब 95वां सदस्य बना था चिली, उस टाइम पूछा गया था। तो अभी वर्तमान 107वां कौन सा बना है? मोल्दोवा। उत्तर प्रदेश की पिंक ई रिक्शा ड्राइवर, एक सेकंड, उत्तर प्रदेश की पिंक ई रिक्शा ड्राइवर आरती को किस देश में सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण से संबंधित रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कहाँ किया गया? यह इंग्लैंड में किया गया है। 2024 में फीफा वर्ल्ड
में महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे जीता है? देखिए महिला जीता है एताना बोमाती, जबकि 2024 का जो पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ी जीते हैं ये कौन बने हैं? लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने दीदी की लाइब्रेरी परियोजना की घोषणा किया है? यह क्या है? बिहार सरकार ने। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? 11 जुलाई को मनाता है। किसने 2025 में फ्रेंच ओपन में महिला टेनिस एकल खिताब जीत लिया है? देखिए जो महिला टेनिस जीते हैं ना, ये जीते हैं कोको गॉफ, किसमें? फ्रेंच ओपन में। इसके अलावा यूएस ओपन में कौन जीते हैं? तो आरेना सबलेंका जीते हैं। ईगा स्विटेक किसने जीते हैं? तो विंबलडन ओपन में महिला में जीते हैं ईगा स्विटेक। और अमेरिकन ओपन में कौन जीते हैं? यह मेडिसन कीज जो है यह अमेरिकन ओपन में जीते हैं। इसके अलावा देखते हैं जो पुरुष में जीते हैं फ्रेंच ओपन में कौन जीते हैं? कार्लोस अल्काराज जीते हैं, जबकि यूएस ओपन, विंबलडन ओपन और इसके अलावा कौन सा होता है? सब तीनों में जेनिक सिनर जीते हैं। देखिए फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में कौन जीते हैं? कार्लोस अल्काराज जीते हैं फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल में, जबकि जेनिक सिनर बाकी जो तीनों खेल होता है ना, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन एवं अमेरिकन ओपन, देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच का दीजिए कोको गॉफ, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और यूएस का तीनों में कौन जीते हैं? जेनिक सिनर जीते हैं। देखिए कई बार प्रश्न ऐसे सर दे सकता है अफवाहू, इसे याद रखिएगा, AFBOW। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। अगला देखते हैं, एक सेकंड। प्रत्येक हद चक्र के दौरान होता है, प्रत्येक जो हद चक्र कौन सा है? हृदय चक्र होगा यहाँ पे। देखिए दाएं और बाएं नीलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है। ये क्या होता है? प्रत्येक हृदय चक्र में क्या होता है? दाएं और बाएं नीलयों द्वारा हृदय पंप जो पंप होता है इसके द्वारा रुधिर की मात्रा समान होती है। इसमें जो आवाज निकलता है ध्वनि उसे क्या कहते हैं? लब डब के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ निष्कासन हमारे शरीर के फेफड़ों द्वारा बड़ी मात्रा में किया जाता है? यह होगा CO2 और H2O। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है। यदि यह तरंग म्यू आवर्तकाल वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति का मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा? n होगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। देखिए साबुनों में मिशेल किसी विशेष सांद्रण के बाद बनते हैं। साबुनों में जो के मिशेल होते हैं किसी विशेष सांद्रण के बाद ही बनते हैं। एक सेकंड, अगला देखते हैं। टाइम्स टायर इसके प्ले कर है। पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे चुना गया है? ये चुना गया है राजीव अग्रवाल को। टाइम्स टायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा विश्वविद्यालय भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह किया है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc। ये कहाँ है? यह बेंगलुरु में है। IISc जो है यह बेंगलुरु। खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये देखिए पश्चिमोत्तर में है। खरोष्टी लिपि जो है यह पश्चिमोत्तर में प्रचलित है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की कब? तो वर्ष 1951 में। RBI के अनुसार 1980 के दशक में भारत का GDP सेवा क्षेत्र में कितना था? यह 38.6%। देखिए आज कितना था? 38.6%। RBI का जो स्थापना है यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा किया गया था वर्ष 1935 में। और इसके पहले जो गवर्नर थे ओस्मान स्मिथ थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। और RBI का स्थापना राष्ट्रीयकरण कब किया था? इसका किया था 1949 में। इसका हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता था, लेकिन उसके बाद 1937 में लोगों कहाँ कर दिया? मुंबई कर दिया। और इसके लोगों में एक तार का पेड़ एवं टाइगर है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है? देखिए तलाक का मामला जो है ना यह एक आपराधिक कानून नहीं है, जबकि इसके अलावा हत्या, दहेज के लिए उत्पीड़न और चोरी ये सब आपराधिक कानून में जाने जाते हैं। बारबाडोस की राजधानी कहाँ? देखिए तो बारबाडोस की राजधानी है यह ब्रिज टाउन है, जबकि बाकू कहाँ की राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी कहाँ? बाकू है। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? यह अंकारा है। मुद्रा लीरा है। अगला है फ्रीडम इन एक्वाइल किसकी आत्मकथा है? यह होगा दलाई लामा का। फ्रीडम इन एक्वालाइज जो है यह दलाई लामा की कृति है। भारत में शुरू किया गया निम्नलिखित योजना में से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे देखिए कुछ से मिलाइए। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना का देखिए सबसे पहले कौन हुआ था? प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को हुआ था। इसके अलावा मेक इन इंडिया 25 दिसंबर इसके बाद हुआ था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना हुआ था 22 जनवरी 2015 को। और मेक इन इंडिया जो हुआ था 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। यूरोप के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? यह होगा बटालेगाला पर्वत का नाम।
बाटा लेगाल पर्वत का नाम क्या रखा गया? बाइबल रॉक रखा गया है। कौन सा रॉक? बाइबल रॉक। देखते हैं अगला प्रश्न है, विषाणु द्वारा विरोध विषाणुभुज में अंतर क्या होता है? विषाणु में कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है, जबकि विरोध में नहीं। क्या है? यह कथन सही है। पसलियां कहाँ पर जुड़ी होती हैं? देखिए पसली जो है ना, यह अस्ट्रनम पर जुड़ी होती है। क्या? अस्ट्रनम पर। देखिए हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। हड्डी से हड्डी को लिगामेंट जोड़ता है, बोन टू बोन को, जबकि हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है कौन? कंडरा या टेंडन उसे कहते हैं। क्या? कंडरा या टेंडन कहता है। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं अभिक्रियाओं को सक्रिय ऊर्जा में। उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया को सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें जितने प्रश्न थे जीके जिसको हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कीजिएगा एवं कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।